पीएलएफआई का आतंक फिर एक बार खूंटी पर मंडराने लगा है। क्या ये आतंक का साया खूंटी के सर पर मंडरा रहा है? इस बात की तस्दीक तब होती है जब किसी उग्रवादी की गिरफ्तारी होती है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का खात्मा करने में जहां खूंटी पुलिस को दशकों लग गए और उसके बाद ये खात्मा हो गया था लगभग। मैं आपको बताऊं कि पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गौप की गिरफ्तारी के बाद लगातार पुलिस की कार्रवाई और कई हार्डकोर उग्रवादियों की गिरफ्तारी और जेल के सलाखों में भेजे जाने के बाद, कई हार्डकोर उग्रवादियों की जो है गिरफ्तारी के बाद, उनके एनकाउंटर के बाद जो है पूरी तरह से खूंटी को क्लीन करने की ओर से जहां एक और खूंटी पुलिस लगी हुई थी, लगातार इस पर कार्रवाई देखी जा रही थी, वही समय समय पर उग्रवादी घटनाओं ने ये तस्दीक दिया है, ये बताया है, दस्तक दिया है खूंटी में कि उग्रवाद अब भी जिंदा है। और इस कड़ी को आज और तब मजबूती मिलती है जब खूंटी पुलिस 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार करता है। आज खूंटी के एसपी को गुप्त सूचना मिली कि 6 उग्रवादी तजना नदी के आसपास में जो है किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में, किसी से लेवी लेने के फिराक में जमे हुए हैं। जब खूंटी पुलिस को यह पता चलती है, खूंटी के एसपी जो है त्वरित रूप से कार्रवाई और इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एक छापेमारी दल का गठन करते हैं। ये छापेमारी दल जो होता है खूंटी के एसडीपीओ वरुण रजक के नेतृत्व में होता है और यह टीम तुरंत त्वरित रूप से इस पर कार्रवाई करती है और कार्रवाई करके तजना नदी के किनारे संदिग्ध 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद ये तीनों लोग बताते हैं कि वो लेवी लेने के फिराक में यहाँ पे आए हुए थे और उनके पास से पिस्टल की बरामदगी होती है, मैगजीन की बरामदगी होती है, कई चेक, कई पासबुक, ये सारी चीज बरामद जो है वो पुलिस करती है। इनका नाम बताया जा रहा है विजय गोप, अभिषेक कुमार और एक दूसरे का नाम धीरज कुमार बताया जाता है। इनसे सख्ती से पूछताछ करने के बाद पुलिस आगे बढ़ती है और कालामाटी टुंगरी के पास और 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें एक व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, एक अपराध कर्मी दरअसल शुभम कुमार उर्फ शुभम पौदार, दूसरे व्यक्ति का नाम राम अयोध्या और तीसरा अपराध कर्मी जो है उसका नाम निमिष गोप बताया जा रहा है। इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज उन्हें जेल के सलाखों में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उनके पास से हथियार बरामद किए हैं, मोबाइल फोन बरामद किए हैं, उनके पास से पासबुक बरामद किए हैं, उनके पास से चेक बुक बरामद की है। तो इस तरह से कई चेक भी मिले हैं, जिससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि लगातार जो है उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का ये संगठन व्हाट्सएप के जरिए जो है धमकी देने का, लेवी वसूलने का, इस तरह की बातें सामने आ रही। तमाम चीजों को जो है मजबूती से वरीय अधिकारी पुलिस के रख रहे हैं और इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहते हैं, आइए सीधे तौर पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं। बने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। 13/3/26 को कल शाम को एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग हथियार के साथ तजना नदी के का जो नहर है उसके किनारे हैं और अपराध की योजना बना रहे हैं। इसके सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खूंटी श्री वरुण रजक के नेतृत्व में टीम बनाया गया और छापामारी किया गया। तो छापामारी में पहले नदी के किनारे 3 लोग पकड़ाए, जिसमें विजय भोक्ता, अभिषेक कुमार और धीरज कुमार शामिल हैं। इनके बताए अनुसार और 3 लोग थे जो ठीक छापामारी से पहले रांची की ओर भाग रहे थे, तो उनका पीछा करके उनको रांची खूंटी बॉर्डर के पास से पकड़ा गया। तो कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें विजय भोक्ता, धीरज कुमार, अभिषेक कुमार, शुभम कुमार पोद्दार, निमिष गोप और राम अयोध्या शर्मा शामिल हैं। इनके पास से एंड्रॉयड फ़ोन 13, देसी पिस्टल 1, स्टील मैगज़ीन 2, जिंदा गोली 22 और विभिन्न बैंक का एटीएम कार्ड और पासबुक मिला है। पूछताछ में सर कुछ निकल हाँ, पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि जो पिपरा टोली चौक में शराब दुकान में बम फोड़ने की घटना घटी थी, ये घटना 2/12/2025 को घटी थी, जिसमें पीएलएफआई के नाम से लेवी मांगा गया था। उसमें इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसी तरह एक घटना 24/12/2025 को डुगडुगिया स्थित क्रेशर प्लांट में फायरिंग की घटना घटी थी और उसमें भी पर्ची फेंक करके पीएलएफआई के नाम से लेवी मांगा गया था। उस केस में भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसी तरह 23/2/2026 को व्यवसायी हैं यश कुमार साहू के मोबाइल पर भी पीएलएफआई के नाम से धमकी देकर लेवी की मांग की जा रही थी।
इस केस में भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अलावा तोरपा थाना अंतर्गत डोड़मा स्थित क्रेशर प्लांट में भी रात्रि में फायरिंग की घटना की गई थी और लेवी मांगा गया था। इस केस में भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। सर, अभी किस संगठन से ये लोग जुड़े? ये लोग PLFI से जुड़े हैं। सर लेवी जिन लोगों से मांगा उनमें से कितने लोगों से ये लेवी ले चुका है? नहीं, लेवी नहीं लिए हैं, चूँकि उनके द्वारा केस वगैरह किया गया और पुलिस की सहायता से उनको सर इन लोगों में सब कितने लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है? एक जो 2 लोगों का है, इसमें शुभम कुमार पोद्दार है, पहले भी 2 बार जेल जा चुके हैं और दूसरे उसी में है नीचे अयोध्या शर्मा राम अयोध्या शर्मा जो है ये भी आर्म्स एक्ट में एक बार जेल जा चुके हैं। तो सर फिर से एक बार PLFI की जो देख रहे हैं घटनाएं सामने आ रही है, तो क्या माना जाए एक बार फिर से संगठन तैयारी में है खड़कने अपना जो पुराना रहा है उनका आपराधिक इतिहास, तो फिर से पाँव पसारने के लिए है क्या सर? ये लोग कोशिश कर रहे हैं और जैसे जेल से छूट करके बाहर आ रहे हैं तो ये लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से लेवी वगैरह मांग करके अपना ये करें, लेकिन फिर भी पुलिस हम लोग सतर्क हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस संगठन को दोबारा किसी भी कीमत पर फैलने नहीं दिया जाएगा।